प्रातः क्लास चल रहा था। 6 जनवरी 1968, 5वें पेज के एकदम मध्याह्न में बात चल रही थी। कि बाप आते हैं हेवनली गॉड फादर तो क्या शिक्षा देते हैं, क्या नॉलेज देंगे है? अरे यही नॉलेज देंगे कि भाई अच्छी चलन करो है? वो बात तो मनुष्य भी समझाते रहते हैं ना। बाकी ये नॉलेज तो सदगति की नॉलेज नहीं है जो शास्त्रों में नॉलेज दी गई है। और वो शास्त्र चाहे कि कोई भी धर्म के हो, वो धर्म पिताएं तो आते ही हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। जो पार्ट उनको इस दुनिया में पिछाड़ी में मिला हुआ है, ऐसे नहीं कि सृष्टि की आदि का पार्ट है उनका, सत्युग त्रेता का पार्ट है, पहले दूसरे सीन का नहीं। समझा? कौन सा पार्ट मिला हुआ है? भाई ये पार्ट मिला हुआ है कि पहले तो सतो प्रधान आते हैं सत्यधाम से, पीछे तो उनको तमो प्रधान बनना ही है ना है? अभी इस दुनिया में अगर देखने वालों की आंख हो तो देखें है कि सतो प्रधान तो इस दुनिया में अकेला एक ही है ना औरों के मुकाबले, कि सारे ही धर्म पिता सत्व प्रधान है। पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कौन है दूसरा? अरे दूसरा कोई है या नहीं है? हाँ, ब्रह्मा बाबा चंद्रवंश का हेड, ज्ञान चंद्रमा। और सूर्य के बाद तो चंद्रमा ही होगा ना। लेकिन वो चंद्रमा भी जो सूर्य से रोशनी लेता है, वो 2 नंबर का चंद्रमा या अव्वल नंबर का चंद्रमा? अव्वल नंबर का चंद्रमा कौन? अव्वल नंबर का चंद्रमा वो जो त्रेता में भी सूर्यवंशी कहा जाता है और भक्ति मार्ग में भी सूर्यवंशी गाया हुआ है। क्या? किसके वंश का? सूर्य के वंश का। माना सूर्य से रोशनी लेने वाला है, तो सूर्य से रोशनी लेने वाला तो चंद्रमा ही हुआ ना? नहीं हुआ? चंद्रमा हुआ। हाँ, ये है कि अव्वल नंबर का चंद्रमा उसे कहेंगे जो डायरेक्ट सुनता है। क्या? बीच में कोई मीडिया नहीं। डायरेक्ट कैसे सुनता है? वो सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है ना, कि किसी के द्वारा सुनाता है? हाँ, प्रवेश करके डायरेक्ट सुनाता है। तो देखो, चंद्रमा भी कहेंगे तो 2 नंबर का चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। राम वाली आत्मा को भी रामचंद्र कहते हैं कि नहीं? हाँ, चंद्र का टाइटल तो मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? अरे उसको तो शास्त्रों में विवस्वत सूर्य कहा है ना। तो चंद्रमा का टाइटल चंद्र क्यों लगा हुआ है राम के आगे? चंद्र, रामचंद्र, कृष्ण चंद्र है। अरे पुरुषार्थ संपन्न। अरे चंद्र इसलिए लगा हुआ है कि चंद्र जो है सूर्य से रोशनी लेता है, तो असली सूर्य तो ज्ञान सूर्य शिव है ना, है
कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो ज्ञान सूर्य है? वो सदा डिटैच रहता है, इस संसार में डिटैच होके पार्ट बजाता है नहीं। और सूर्य तो इस संसार में सदा ही डिटैच रह करके पार्ट बजाता है, कोई में भी प्रवेश करेगा है? चौमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, कोई भी सिर में प्रवेश करेगा तो कैसा पार्ट बजाएगा? अटैचमेंट का पार्ट बजाएगा, लगाव झुकाव का पार्ट बजाएगा? नहीं बजाएगा। तो देखो, पहले नंबर का धर्म पिता तो इस सृष्टि पर कौन हुआ? विवस्वत नाम दिया, धर्म का नाम है सनातन धर्म, तो स्थापक का नाम भी उसी नाम से होगा, जैसे बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम से मुस्लिम धर्म, है ना? हाँ, तो ऐसे ही फिर ये नाम पड़ता है सनातन धर्म सनत कुमार के आधार पर, जो ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो पहले पहले सबसे बड़ा पुत्र कौन पैदा किया है? सनत कुमार। वो सनत कुमार ही सनातन धर्म का स्थापक है, जिसे कहा जाता है योगीश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर, योगियों का। अब उन्होंने कृष्ण भगवान को भी बनाई दिया भगवान, और ज्ञानियों का योगी राज बनाई दिया कि योगियों का वो राजा है। और शंकर के लिए भी कह देते हैं क्या? योगीश्वर, ज्ञानेश्वर, त्रिनेत्री, ज्ञान का उनको तो तीसरा नेत्र मिला हुआ है। अरे क्या सदाकाल तीसरा नेत्र है? सदाकाल तो तीसरा नेत्र नहीं है, तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? क्या कहेंगे? गिरगिट जैसा रंग बदलता है ना, है? कि एक जैसा है? नहीं, आत्मा जो है भोगी आत्मा है, तो वो तो भोगते भोगते नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? हाँ, तो बताया। हाँ, ये कहेंगे कि अव्वल नंबर का ज्ञान सूर्य जो है वो शिव है, क्या? जो सदा कल्याणकारी है, सदा ज्योतिर्मय है, कभी अंधेरे में नहीं आता, कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। और दूसरे नंबर 2 का माल सूर्य कौन है? हाँ, जिसका नाम शास्त्र में विवस्वत दिया हुआ है। हाँ, जो गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं, तो डुप्लीकेट सूर्य को ज्ञान देता हूं या अव्वल नंबर सूर्य को ज्ञान देता हूं? डुप्लीकेट हुआ ना? नहीं हुआ? हाँ, डुप्लीकेट है। पहले तो पुरुषार्थी होता है ना। अरे पहले तो पुरुषार्थी होता है ना। हाँ, तो पुरुषार्थी है तो अधूरा है या सूर्य है? हाँ? तो देखो, पहले नंबर का षष्ठी रूपी रंगमंच पर अगर कोई धर्म पिता कहा जाए, धर्म स्थापन करने वाला, तो धर्म स्थापन करने वाला तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर फॉलोअर्स के बीच में पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? और सदाकाल पार्ट बजाएगा कि कभी बजाएगा कभी नहीं बजाएगा? सदाकाल पार्ट बजाएगा। तो वो है नंबर 2 का सूर्य। कौन? जिसे शास्त्रों में नाम दे दिया शंकर। सिर्फ ये भी नहीं समझते कि ये शंकर अलग है और शिव अलग है, दोनों को मिला के घसड़ा कर दिया, शिव शंकर भोलेनाथ कह दिया। अरे नहीं, शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि शिव बड़ा है आत्माओं के बीच में और शंकर वाली आत्मा छोटी है। तो बात थी कि पहले नंबर का है षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो मुकर्रर रथधारी है वो है ना। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर का, हाँ वही जो दूसरे नंबर का चंद्रमा बताया, कौन? ब्रह्मा बाबा, दादा लिख रहा है। हाँ। फिर तीसरे नंबर का कौन?
तीसरे नंबर का कौन है? हाँ क्या? है? तीसरे नंबर का ब्रह्मा धर्म पिता है। तीसरे नंबर का धर्म कौन सा है? तीसरे नंबर का धर्म पिता होगा तो धर्म भी तीसरे नंबर का होगा। हाँ, तीसरे नंबर का धर्म पिता कहेंगे इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम भी जो चेहरा है दिखाया जाता है वो तो मिल ही नहीं रहा है। इतनी पुरानी बात 2500 साल की हो गई, तो वो चेहरा तो भारतवासी देवता का होता है ना, जो आधार मूर्त आत्मा होती है। और उस भारतवासी आधार मूर्त जड़ रूप जो आत्मा है उसका भी बीज, क्या कोई आत्मा रूपी बीज होगा कि नहीं? आत्मा और शरीर रूपी वृक्ष, दोनों को मिलकर के काम चलेगा या अकेले से काम चलता है? तो ऐसे ही बताया कि तीसरे नंबर का धर्म पिता, फिर चौथे नंबर का धर्म पिता है। ये बहुत धर्म पिताएं आते हैं, एकदम आते हैं कि नहीं? हाँ, पीछे ये बनती है मस्जिद, गिरजाघर है, गुरुद्वारे, नहीं तो आने से ही क्राइस्ट की चर्च कैसे बनेगी? है? जैसे मान लो अव्वल नंबर धर्म पिता है सनत कुमार, जिसे विवस्वत नाम दे दिया है, जिसे योगीश्वर कह दिया, शंकर कह दिया, या उन्होंने विष्णु भगवान कह दिया शास्त्र में। तो समझते थोड़ा ही है कि अव्वल नंबर विष्णु कौन है, और विष्णु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है नो विष एटाल है, जिन युगलों में विषय का, विषय विकार का नाम निशान रहो। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। अब यदि स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर के एक हो जाएं और कभी एक दूसरे को तिरस्कार न करें, एक दूसरे की सहमति से कार्य करें, तो उनको विष्णु कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, संस्कार मिलकर के एक हो गए तो विष्णु। तो बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर विष्णु कौन? स्त्री और पुरुष के स्वभाव संस्कार के मेल को कहा जाता है विष्णु, जिसमें नो विष एटाल। वह आदि नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण। अच्छा, और एक कौन? शिव और राम। राम औरत हो गई, फीमेल हो गई, और शिव मेल हो गया, ऐसे? फिर सीता कहां जाएगी? अरे कभी सुना शिव और राम की जोड़ी मिलाई किसी ने? भक्ति मार्ग में शिव राम कहते हैं ना, ये तो नाम नहीं होता। क्या कहते हैं? शिव शंकर। शिव के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? जैसे लक्ष्मी के साथ नारायण का नाम, नारायण के साथ लक्ष्मी का नाम, तो ऐसे ही शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ेंगे, परम पिता के साथ परमात्मा का नाम जोड़ेंगे, हीरो पाटधारी का नाम जोड़ेंगे। तो बताया कि षष्टि रूपी रंगमंच पर पहला विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में अगर देखा जाए तो कौन कौन दो आत्माएं हैं? एक शिव की आत्मा, हाँ,
जो सदा काल निराकारी स्टेज में रहती है, पुरुष है पक्का। क्या? और दूसरी फीमेल, जो साकारी स्टेज को छोड़ती नहीं, देवान छोड़ती है। हाँ, शिव बाप आकर के निराकारी आप समान बना भी देते हैं। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं आप समान बनाते हैं कि निराकारी, फिर वो क्या हो जाती? फिर साकारी बनती है कि नहीं? नहीं बनती, निराकारी रहती है सब जन्मों में। हाँ, नहीं रहती। तो देखो, एक साकार पुरुष और एक निराकार, तो दोनों की मिलकर के जोड़ी बनी कि नहीं? मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करता है तो पक्का पक्का दो आत्माओं की वैष्णवी सृष्टि हुई या नहीं हुई? हाँ, हुई। तो देखो, ये जो भी धर्म पिताएं आते हैं तो आते ही कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं बन जाते हैं। बनते हैं? नहीं बनते। देखो, ओम मंडली में शिव बाप आया ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सेंटर वेंटर बने? नहीं बने ना, बाद में बने ना। तो दूसरे धर्म पिताएं भी फॉलो करेंगे कि नहीं? हाँ, फॉलो करते। तो बताया कि क्राइस्ट के आने से ही चर्च कैसे बन जाएगी? अरे क्राइस्ट तो सत्व प्रधान होता है, वो आपस में मिलकर के दूसरों से चर्चा विचारणा कैसे कर? भाई बताओ कौन सी बात सच्ची, कौन सी बात गलत? चर्चा करेगा? करेगा नहीं। अरे ये तो चर्चा करना, एक दूसरे के कान में कान फुर्रंस करना, ये सब धंधे बाद में चलते हैं जब तमो प्रधान हो जाते हैं। तो बताया कि वो चर्च वगैरह तो तब बनेंगे जब बहुत हो जाएंगे। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कब बनते हैं? जब उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर हो जाते हैं तो फिर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत बनने लग पड़ते। तो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा है, तब बैठ करके उनकी चर्च वर्च बनाएंगे। यानी चर्च बनाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? तो पैसा चाहिए है। चर्च बना के पैसे इकट्ठे करेंगे, बहुत ढेर सारे पैसे बनाएंगे, लाखों रुपया चाहिए बच्ची, चाहिए कि नहीं? हाँ, बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर में देखो कितना पैसा लगाया था, है? कितनी बार लूट के ले गया। अरे मुसलमान आए लूट के ले गए ना, बार बार आए, बार बार लूट के ले गए। हाँ, भारतवासी तो कहते हैं 17 बार मुसलमानों ने आक्रमण किए। विदेशी लोग कहते हैं नहीं भाई, 2 ही बार आक्रमण किया। क्या? तो वो तो अपनी अच्छाई दिखाएंगे कि हम बड़े अच्छे, हमने 2 ही बार तो आक्रमण किया, हमारे पास भूख मर रहे थे। हाँ, वहां जिस देश में हम रह रहे थे वो तो रेगिस्तानी देश है, पानी भी पीने को शुद्ध नहीं मिलता नहीं, पानी भी नहीं मिलता, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। तो हम कम से कम भूख मर रहे थे तो हम आक्रमण करके हम लेंगे तो ना है? तो जानते थे कि हाँ रेगिस्तानी प्रदेश है तो हमको देना चाहिए ना, अपने आप देना चाहिए या भीख मांगे देना चाहिए? शिव बाबा क्या सिखाते हैं? कोई गरीब है तो वो तुमसे मांगने आए तब दोगे, अकाल पड़ गया, गरीब भूखों मर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मांगे तब देंगे? नहीं। तो देखो, मांगने से तो देते नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये जो गायन कहाँ का है? शिव बाप जब आते हैं तब की बात है। ज्ञान के रतन देते हैं, मोती देते हैं, बिना मांगे देते हैं कि मांग के देते हैं? नहीं। और ये देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है, हा? क्या चाहते हैं? अरे और डॉक्टर भी होगा ना, वैद्य होगा ना आज की दुनिया का है। वो पुराने वैद्यों की दूसरी बात थी, वो सतो प्रधान स्टेज में थे। आज के वैद्य क्या करते हैं?
हमारे पास मरीज आएगा, हमसे मांगेगा, तब उसको दवाई देंगे। दवाई तो देना दूर, उसको वो दवाई बताएंगे भी नहीं कि भाई ये दवाई करो, तुम्हारी ये बीमारी है। पैसा चाहेंगे कि नहीं? तो तमो प्रधान होते हैं, तो हर काम के लिए उन्हें पैसा चाहिए। चर्च बनाने के लिए पैसा चाहिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए पैसा चाहिए। ये काम भक्ति मार्ग वालों का है या ज्ञान मार्ग में चलने वाले ब्राह्मणों का है? भगवान आप अगर आकर के भीख मांगना सिखाते हैं या पुरुषार्थ करना सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? अरे अच्छा पुरुषार्थ करो, भगवान खुद देगा। देगा कि नहीं? हाँ, कि भूख मरेंगे बच्चे? नहीं, चाहे अकाल पड़े, चाहे दुकाल पड़े, चाहे भूकंप आए दुनिया में, लेकिन सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के बच्चे भूख? कौन से बच्चे? जो बाप की सेवा करने वाले बच्चे। बाप की सेवा क्या? बाप की क्या सेवा? रूहानी सेवा। पेट के धंधे में बुद्धि न लगी रहे 24 घंटे, नहीं, पेट के धंधे की बात नहीं। कौन सा धंधा? रूहानी। रूहानी धंधा क्या होता है? बुद्धि रूपी पेट होता है ना, उस बुद्धि रूपी पेट के लिए धंधा करें, मनन चिंतन मंथन करें। वो रूहानी धंधा हुआ है या नहीं हुआ है? रूहानी धंधा हुआ। तो बताया कि पैसा इकट्ठा करने के लिए ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाते रहते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो बहुत बनाते हैं, रजो प्रधान होते हैं तो थोड़ा कम बनाते हैं, और फिर दूसरे उनकी संख्या बढ़ेगी तब तो पैसा इकट्ठा करेंगे। पैसा इकट्ठा करेंगे तभी तो लश्कर बनाएंगे, बड़ी बड़ी सेनाएं बनाते हैं कि नहीं? हाँ, बड़ा बड़ा लश्कर बनाते हैं और चढ़ाई करते हैं दूसरे देशों को। क्यों चढ़ाई करते हैं? उनकी धन संपत्ति लूटने के लिए चढ़ाई करते हैं ना। हाँ? तो देखो, ये सेना वेना इकट्ठी करने के लिए भी करोड़ों चाहिए है? और वो मिलेगा कब? एक दो होंगे, दो चार होंगे तो मिलेगा इतना नहीं। क्या हो? इकट्ठे हो, ढेर के ढेर हो जावे उस धर्म के फॉलोअर्स, तब वो पैसा इकट्ठा हो। तो आप देखो तो सही है। अरे उस लड़ाई में जहां पैसा भीख मांग मांग के इकट्ठा करते हैं या जबरियन पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें उस लड़ाई में फिर कितने मरते हैं? सेना में मरते हैं कि नहीं? हाँ, ढेर के ढेर मरते हैं। मनुष्य मरते हैं, मनुष्यों के साथ जानवर भी मरते हैं। सेना बनाते थे तो घोड़े, ऊंट, हाथी, इनके ऊपर सवारी करते थे कि नहीं? तो जितने सवार होंगे, मनुष्य होंगे, उतने उनके जानवर भी मरेंगे। देखो कितनी हत्याएं करते हैं, नहीं करते? हाँ, तो बाप कहते हैं, कौन से बाप? जिस्मानी बाप। कौन? मनुष्य सृष्टि का जिस्मानी बाप आदम नहीं कहता है। कौन बाप कहते हैं? हाँ, बेहद का बाप वो कहते हैं जो रूहों का बाप है। कि देखो इस समय में कितने मनुष्य हैं इस दुनिया में, है कितने धर्म हैं, और उन धर्मों के कितने ढेर के ढेर फॉलोअर्स है। बाकी बुद्धि कोई की नहीं कहती है कि झाड़ कोई है इतना बड़ा हो जाता है, 2, 3, 4 लाख है। अरे फिर बुद्धि में ये भी नहीं आता कि ये जो झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, ये लाखों वर्ष का हो सकता है या इतनी लंबी आयु हो नहीं सकती। देखो 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, उसमें विचार चलाए तो 2500 वर्ष से पहले कितनी आबादी होगी दुनिया की?
अरबों आबादी होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। बाप कहते हैं उस समय तो आबादी सृष्टि की है। जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं शुरू हुई इस दुनिया में, तो उस समय तो इस सृष्टि में देवताओं की सृष्टि का आधा विनाश हो गया था। माने जो भी 8-10 करोड़ देव आत्माएं थी, उनमें से आधों ने तो जो दुष्कर्म किए ना, क्या दुष्कर्म किए तभी तो सजा मिलेगी। तो दुष्कर्म की सजा उनको ये सजा मिली कि उनको शरीर जबरियन छोड़ना पड़ा। तो 8-10 करोड़ की त्रेतांत की आबादी में से 4-5 करोड़ मुश्किल से बचते हैं। आधे अर्ध विनाश हो गया कि पूरा विनाश हो गया। आधी दुनिया पूरी हुई तो आधा विनाश हो गया। तो अब समझ में आया कि एकदम द्वापर के आदि में, माने इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो बेहद के नाटक में तीसरा सीन चलता है, कितनी आबादी होती है शुरुआत में? सिर्फ कितनी? भूल गए, अभी अभी बताया 4-5 करोड़, बस इतनी आबादी होती है। हाँ, नहीं तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में हिसाब लगा ले। आजकल तो बहुत से साधन ऐसे निकल गए हैं, क्या कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसा निकला हुआ है कि कोई इन बातों पर ध्यान दे तो फटाफट फटाफट ढेर सारी सच्चाइयां निकले। तो देखो है, ये लाखों वर्ष का कोई झाड़ नहीं होता है सृष्टि का। जिसे गीता में है क्या कह दिया है, गीता में नाम दिया ना, कल्प वृक्ष। तो उसमें जब आबादी बढ़ती है तो वृक्ष में ढेर सारी डालियां निकलती हैं, तब ज्यादा आबादी बढ़ती है। जब एक ही तना होता है वृक्ष का, तब आबादी ज्यादा होती है। कब होती है आबादी? जब ढेर है शाखाएं निकलती हैं तो आबादी भी, ढेर धर्मों की आबादी बढ़ गई। तो जब थुर एक होता है तो इतनी आबादी नहीं होती। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है? गीता में लिखा हुआ तो है, लेकिन इसके बारे में किसी ने इतना विचार सागर मंथन किया नहीं। टीकाएं तो ढेर सारी लिख दी, लेकिन सब टीकाएं बेकार या कारवार की, सब बेकार। ओम शांति।